हेलो गाइस, मैं हूँ शिवांगी पांडे, लीगल फ्रीडम में आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सेक्शन 300 के बारे में, जो कि आता है इंडियन पीनल कोड 1860 में। इस सेक्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहला वर्ड जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है एक्सेप्ट, यानी कि इसमें कुछ पर्टिकुलर अपवाद दिए गए हैं, एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जिनको कि अगर आप पहले पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मर्डर में नहीं आती। क्योंकि अगर आपको याद हो या पता हो तो सेक्शन 299 है कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन 300 है मर्डर। तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जब मर्डर का सेक्शन लगता है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति पे, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो सेक्शन कन्वर्ट होकर सेक्शन 299 में चला जाए। तो उससे क्या होगा कि सज़ा जो होती है वो जितनी मर्डर में मिलनी चाहिए उससे कम हो जाएगी। तो मैं वापस आती हूँ टॉपिक पे। मर्डर में बेसिकली 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। उन 5 एक्सेप्शंस में आपको सिर्फ इतना करना है कि पहली बात तो बेयर एक्ट से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आपको एज इट इज़ क्लैरिटी मिलेगी जो मैं आपको समझा रही हूँ या जो भी मैं आपको बोलूँगी। एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको वहीं नीचे ही मिल जाएंगे और उसमें आपको एक मेन अंडरलाइन करना है। एक्सेप्शन पहला है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको उस पैराग्राफ में मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट उसमें आ जाता है प्राइवेट डिफेंस के लिए, सेल्फ में या प्रॉपर्टी के लिए अगर आप किसी भी व्यक्ति का मर्डर कर रहे हैं, वो भी आपको पॉइंट में मिल जाएगा, उसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट में आपको मिलेगा पब्लिक सर्वेंट और एड टू पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट अगर गुड फेथ में, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेने हैं। गुड फेथ भी आपको उसमें दिया हुआ होगा। चौथा पॉइंट आपका हो रहा है कि मान लीजिए आपकी एकदम से हीट ऑफ पैशन में, यानी फाइटिंग के दौरान अगर आप किसी को जान से मार देते हैं तो आपको वो वाला भी अंडरलाइन करनी है लाइन। पांचवा पॉइंट है वॉलंटरली, मैं स्वयं 18 ईयर्स अबव हूँ, एडल्ट हूँ और मैंने खुद उस रिस्क को मोल ले लिया है, जबकि मुझे ये बात पता है कि उसमें मेरा मर्डर क्यों कहूँ मैं, उसमें मुझे खुद पता है कि मेरी डेथ हो सकती है, तो भी मैं वो काम करती हूँ। आपको पहले तो ये मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेने हैं। अब जब मैं एक्सप्लेनेशन पे आऊँगी तो पहला अपवाद जहाँ पर उन्होंने कहा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे एकदम से गुस्सा आया कि कोई बंदा मुझे लगातार प्रोवोक किए जा रहा है, गुस्साए जा रहा है कि नहीं वो तो ऐसा, नहीं वो तो वैसा, या तुम ऐसी, या गाली गलौच या कुछ। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है, मैं उठती हूँ और सीधा चाकू लेके सामने वाले व्यक्ति में मार देती हूँ, या मैंने कोई डंडा लिया या कोई भी जो भी सामान मेरे आसपास पड़ा था मैंने उठाया और उसमें मार दिया और उसके कारण उस बंदे की डेथ हो गई। तो वो जो डेथ होती है वो कल्पेबल होमिसाइड है, ना कि मर्डर। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा मोटिव नहीं था उस व्यक्ति को मारने का। ठीक उसी का तरीके से दूसरा पॉइंट आता है जिसमें उन्होंने कहा प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस 2 तरीके के होते हैं, या तो मैं स्वयं के लिए प्राइवेट डिफेंस करूं या मेरी कोई प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए मैं प्राइवेट डिफेंस करती हूं। अब इसमें अगर हम एक बात पर ध्यान दें तो इन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मुझ में चाटा मारा और मैं उठी और मैंने आपको जान से मार दिया। हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन, एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमको काम करना है। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति जो है मेरे घर में घुसता है और हाथ में पिस्टल लेके या कोई भी चीज़ लेके और फिर वो मुझे मारने का प्रयास करता है, तो मुझे ये चीज़ पता है कि वो बंदा मुझे जान से मार देगा। उस केस में मैं उस व्यक्ति को जान से मार सकती हूँ, तो मुझे उस बात का फ़ायदा मिलेगा। थर्ड पॉइंट हो जाता है पब्लिक सर्वेंट एंड एड्स टू पब्लिक सर्वेंट। एड्स का मतलब HIV वाला एड्स नहीं, एड्स यानी सहायता, ठीक है ना। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि उनको कमांड दी गई कि आप इस क्राउड पर फायरिंग करिए, या उनको कोई अदर कमांड मिल गई और वो उस कमांड को नहीं समझ पाए और गलती से उन्होंने किसी व्यक्ति को मार दिया गुड फेथ में। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो ज़रूरी है वो है गुड फेथ, यानी कि सद्भावना होनी चाहिए, ख़राब इंटेंशन नहीं होना चाहिए। सद्भावना में अगर वो किसी व्यक्ति को मार देते हैं तो उसमें वो इस अपवाद में आ जाएंगे और मर्डर ना हो के वो कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरा चौथा पॉइंट आता है जिसमें वो बात करते हैं कि एक बंदा है वो 18 साल से ऊपर का है। जैसे मान लीजिए मैं 18 साल से ऊपर की हूँ। कोई रोलर कोस्टर हो गया, यानी कि हम लोग जिसमें सर्कस वगैरह में जाते हैं और अलग अलग तरीके के वहाँ पर गेम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, या कोई झूले हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, या मैं ट्रैकिंग पे जा रही हूँ या मैं पैराग्लाइडिंग पे जा रही हूँ, मुझे ये बात पता है कि मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने एन्जॉयमेंट के लिए उस रिस्क को मोल ले रही हूँ।
इसीलिए ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि पहले ही आपसे एक फॉर्म साइन करवा लेंगे। उस फॉर्म में ये चीज़ साफ साफ लिखी होती है कि अगर इस जर्नी के दौरान आपके साथ कुछ गलत होता है या आप मर जाते हैं या आपको कोई हानि पहुंचती है तो उसमें कंपनी वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आई थिंक ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। 5वां पॉइंट था हीट ऑफ पैशन का। तो हीट ऑफ पैशन क्या है कि आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच में एकदम से कहासुनी होना शुरू हुई, फिर वो झगड़े में तब्दील हुई, फिर झगड़े से हाथापाई शुरू होगी, फिर हाथापाई वो धीरे धीरे बढ़ती इतनी बढ़ती चली गई कि आप लोगों ने आपस में डंडे उठा लिए, डंडे से मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आपस में एक आध ने इस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को मार दिया कि वो मर गया। तो यहाँ पर जब उस चीज़ की शुरुआत हुई थी आप मारना नहीं चाह रहे थे, वो तो एक नॉर्मल झगड़ा था जो बाद में फाइट में कन्वर्ट हो गया और वो इस हद तक बढ़ गया कि सामने वाला व्यक्ति मर गया। तो ये पॉइंट जो है इसमें भी आप मर्डर में बुक नहीं किए जाएंगे, आप किए जाएंगे बुक कल्पेबल होमिसाइड में। तो ये तो अपवाद हो गए मर्डर के, जिसके थ्रू आप कल्पेबल होमिसाइड को समझ सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि मर्डर की डेफिनेशन क्या है। मर्डर में सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो देखा जाता है मेंसरिया। मेंसरिया यानी मोटिव, मेरा क्या मोटिव था उस पर्टिकुलर काम को करने का। अगर मेरा इंटेंशन या मेरा मोटिव ख़राब था तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने अच्छा किया कि ख़राब किया, मेरा मोटिव ख़राब है तो मुझे सज़ा मिलेगी, कोई बंदा मुझे नहीं बचा सकता। इसीलिए हम लोग जब मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने जो आपको 3-4 एक्सप्लेनेशंस दिए हैं उसमें उन्होंने साफ कहा है हर एक वर्ड में, हर एक पैराग्राफ में कि इंटेंशनली मैं आपके घर में घुसी, पिस्टल लेके घुसी और मैंने आपको मार दिया। दूसरा पॉइंट हो गया कि इंटेंशनली मुझे ये बात पता थी कि आपका कोई सर का हिस्सा कमज़ोर है, चोट लगी हुई है वहाँ पर, या शरीर का कोई हिस्सा कमज़ोर है वहाँ पर चोट लगी हुई है, और मैंने जानबूझ के डंडे से सीधा उसी जगह वार किया कि मुझे पता था कि अगर मैंने मार दिया तो आप बचेंगे नहीं। ज़्यादातर बॉक्सिंग या इस तरीके के गेम्स में ये चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे ये बात पहले ही पता है कि सामने वाले व्यक्ति को इस चीज़ की दिक्कत है और बॉक्सिंग के दौरान मैंने उसे उसी जगह हिट किया जिससे कि वो मर जाए। तो ये मर्डर है, इंटेंशनली है, इसमें मेंसरिया है कि मैं आपको मारना चाहती हूँ। चौथा पॉइंट आ जाता है कि मैंने कोई एक्ट ऐसा किया, यानी कि एक्ट इन द सेंस कि मान लीजिए मैं कहीं खड़ी हूँ, क्राउड है वहाँ पर, मैंने एकदम से बंदूक निकाली और बंदूक निकाल के लोगों में फायरिंग करना शुरू कर दी। अब मैं ये कहूँ कि सर मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को तो मारना ही नहीं चाहती थी, वो तो फायरिंग मैंने करना शुरू कर दी, ऐसे लोग मर गए। तो आप ये बोलेंगे तो आपको ये अपवाद नहीं मिलेगा। आप अगर खड़े थे, आपने बंदूक निकाली थी, आपको ये बात पता थी कि सामने क्राउड है, सामने लोग हैं, और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि अगर आप बंदूक का इस्तेमाल करेंगे और उस बंदूक को आप चलाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, वो नहीं बच पाएगा। तो ये भी एक एक्ट ऐसा है जो बिल्कुल प्रॉपर मर्डर ही कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई हैं बहुत ही इजी और बहुत ही प्रॉपर वे में विद एग्जांपल्स, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर आउट हो सकें। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अंडरलाइन करने हैं मेन पॉइंट, उसके बाद उनके इलस्ट्रेशंस पढ़ने हैं, क्योंकि एक पॉइंट का एक इलस्ट्रेशन हर एक उसमें दिया गया है पेज में। केवल आप प्रॉपर्ली उसको पढ़ेंगे तो मैंने जो आपको समझाया है उसको आप जैसे ही देखना और समझना शुरू करेंगे आपको एक ही बार में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।